गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने जो इस लेक्चर में जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें कुछ टॉपिक कुछ रह गया था, वो पहले देख लेते हैं। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उसमें एक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये थोड़ा रह गया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी जो रक्त होता है ब्लड की, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे आरबीसी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की या ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल सेल होती है वो आरबीसी होती है। इसकी खोज एक ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इस उसको आरबीसी नाम दिया। इस आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी का मुख्य कार्य ये होता है, आरबीसी का मुख्य कार्य जो O2 और CO2 है उनको ब्लड की सहायता से O2 को और CO2 का उनका ट्रांसफ़र एवं परिवहन और स्थानांतरण करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। समझ रहे हो? तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन अस्थिमज्जा में होता है और इसका समापन या इसका एंड कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे जाकर इसकी डेथ होती है, वो उसे प्लिया कहते हैं। इसकी समाप्ति कहाँ पे होती है भैया? प्लिया। और ह्यूमन बॉडी में जो मतलब गर्भावस्था में जो शिशु होता है या मतलब नवजात शिशु होता है, उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लिया के अंदर होता है। और जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में जो ब्लड का मतलब आरबीसी का जो जहाँ पे आरबीसी ख़त्म हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है या आरबीसी समाप्त हो जाती है, वो प्लिया में हो जाती है। इसलिए इसे प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो प्लिया होती है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जो ह्यूमन बॉडी में जो मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप की होती है, समझ रहे हो? जो मेल में आरबीसी की संख्या होती है, मेल में आरबीसी की संख्या 4 से 5.5 मिलियन, समझ रहे हो? और जो फीमेल होती है, फीमेल में आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन लगभग होती है, समझ रहे हो? तो आरबीसी की संख्या मेल में एवरेज देखें तो आरबीसी की संख्या फीमेल में अधिक होती है, समझ रहे हो? हाँ। अब आपको पूछे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे इसका फॉर्मेशन या निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका एंड कहाँ पे होता है, तो इसका एंड प्लिया में होता है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, अगर ह्यूमन बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इससे जो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपने देखा होगा अगर जो ब्लड की मात्रा कम हो जाए या आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो अलग विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसकी कमी से जो रोग होता है, एक रोग होता है जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है, रक्त में कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है, समझ रहे हो? एक होता है जो मलेरिया में क्या होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, इसके काटने से क्या होता है, जो मनुष्य में जो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन तो वो तो उसमें तो कमी हो जाती है, और वो उसके मलेरिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है जो आरबीसी होती है उसकी मात्रा में भी कमी हो जाती है, जिसके कारण मलेरिया के कारण भी यह रोग होता है। जो मलेरिया में जो परजीवी पाया जाता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर में जो परजीवी पाया जाता है प्लाज्मोडियम, उसमें प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है, जो क्या करता है, उस जो ह्यूमन के रक्त को क्या करता है, अवशोषित करता है और ऑब्जर्व करने का कार्य करता है। जो मच्छर होता है वो मादा एनोफिलीज ही क्यों करता है, फीमेल ही क्यों करती है? क्योंकि जब मादा एनोफिलीज पूर्ण अवस्था में होती हैं तब उसे पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण की प्राप्ति करने के लिए या न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए क्या करती है, ह्यूमन के जो ब्लड होता है उसको ऑब्जर्व करने का कार्य करती है। क्लियर? हाँ।
तो आपको पूछा जाए कि आरबीसी की खोज किसने की, तब आप बोलोगे ल्यूवेनहॉक। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तब आप बोलोगे अस्थि मज्जा में। आरबीसी की समाप्ति कहाँ पे होती है, तो प्लिया में। समझ रहे हो? हाँ, आरबीसी की मात्रा मेल में कितनी होती है, 4 से 4.5। समझ रहे हो? और फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन। क्लियर? हाँ। अब एक क्वेश्चन आता है, जो आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है, समझ रहे हो, आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है उसमें आरबीसी सबसे अधिक होती है और प्लेटलेट्स दूसरे नंबर प्लेटलेट और तीसरे नंबर होती हैं डब्ल्यूबीसी। समझ रहे हो? जो क्वांटिटी के अनुसार आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो आरबीसी अगर आरबीसी की संख्या ह्यूमन बॉडी में कम हो जाए या मात्रा कम हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या कम होने से एक ब्लड कैंसर उसमें होता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की संख्या की या मात्रा में कमी होने से विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक रोग होते हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? हाँ। एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। इसके बारे में भी ध्यान देखिए। डब्ल्यूबीसी को ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी की फाइटर सेल कहते हैं। क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को ह्यूमन बॉडी की फाइटर सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, जो बाहर से जो रोग बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, जो हानिकारक डिजीज है या रोग है, रोगाणु है, उनको क्या करती है, उनसे लड़ने का कार्य करती है, जो हमारे बॉडी में उस रोगों से रक्षा का कार्य करती है। इसे फाइटर सेल या लड़ाकू कोशिका या सैनिक कोशिका आरबीसी को फाइटर सेल कहा जाता है, लड़ाकू कोशिका कहा जाता है और सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो हानिकारक डिजीज या रोगाणु जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए जो सामने फाइटर की तरह कार्य करती है, कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। समझ रहे हो? हाँ। और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको पूछे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर? अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए या डब्ल्यूबीसी का साइड इफेक्ट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने से एक रोग होता है जो आप मतलब एवरेज ज़्यादातर हाई लेवल का ब्लड एक होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है भैया? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, इसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग होता है। समझ रहे हो? इसमें क्या होता है, जो आरबीसी में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की संरचना होती है, जैसे कोशिका की संरचना ऐसी है, ठीक है, तो उसकी मात्रा में या उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या उसके आकार में कमी हो जाती है, आकार का नियंत्रित नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या हो जाती है, वो कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो जाता है। क्लियर? हाँ। एक डब्ल्यूबीसी बॉडी में एक रक्षा कोशिका या रक्षा फाइटर सेल या की तरह कार्य करती है। क्लियर? हाँ। अब हम तो डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य यही है, मेन वर्क यही करती है कि बॉडी में जो हानिकारक रोगाणु या प्रवेश कर रहे हैं उनको सक्रिय होकर एंटर करके उनका क्या करती है, उन रोगाणु से लड़ने में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर ये डब्ल्यूबीसी नहीं हो तो कोई भी डिजीज कोई भी छोटी मोटी जो भी बीमारी है वो आ सकती है बॉडी के अंदर। क्लियर? हाँ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कोई भी लार्जेस्ट या हाईएस्ट स्मॉलेस्ट जो भी डिजीज है वो बॉडी में एंटर कर सकती है। समझ गए? हाँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डब्ल्यूबीसी होती है, अगर ये डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है। अगर आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जो एवरेज ज़्यादातर देखे जाते हैं, जो कोरोना से ज़्यादातर इफेक्टेड कौन है, जो जिनकी एज 50 से 60 लगभग अबव या
मिड में हो, समझ रहे हो। तो उनमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम हो जाता है वो कम, उसमें इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम अपना कार्य करना, इम्यून सिस्टम सही तरह से कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है उसमें WBC की संख्या कम होती है। और WBC की संख्या कम होगी तो जो रोग ने, कोई भी रोग हो जिसने एंटर किया है वो क्या है, उस पर क्या करेगा, इफेक्ट ज़्यादा करेगा, जिसके कारण वो उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा और वो उसका मरीज या रोगी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो आपने देखा होगा जिसका प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनमें ही ज़्यादा ये बीमारी हो रही है। क्लियर। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ये, इसमें से आपको विशेष ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि WBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसे किस कोशिका को फाइटर सेल या लड़ाकू कोशिका या सैनिक कोशिका कहा जाता है, और WBC की कमी से कौन सा रोग होता है, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर। हाँ, अब हम